बड़ी खबर से करेंगे, जहां हरियाणा का बजट सत्र का आगाज हो चुका है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और बजट सत्र में सभी का स्वागत राज्यपाल के द्वारा कहा गया। अपने अभिभाषण के दौरान महाकुंभ को पूरे विश्व ने देखा। राज्यपाल ने महाकुंभ का भी जिक्र किया, साथ ही कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी को नमन। सरकार का मकसद सभी का उत्थान करना है। पेंशन योजना का दायरा सरकार ने बढ़ाया है और गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजनों को भी पेंशन दी जा रही है और सैनिकों की बेटी की शादी के लिए सहायता दी जा रही है। फसल योजना के तहत किसानों को लोन दिए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि शामलात भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। सरकार नई नीतियां बना रही है। दूध उत्पादकों के सब्सिडी दी जा रही है और गन्ना किसानों को घर बैठे टोकन मिल रहा है। राज्यपाल के द्वारा कहा गया ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और तमाम जो विषय हैं उनको लेकर राज्यपाल ने जिक्र किया। इस बीच हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। साहिल, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और बात कार्यवाही को लेकर करें तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण जिस तरीके से रहा, राज्यपाल के अभिभाषण में किन किन बातों का जिक्र उनके द्वारा किया गया, कौन सी महत्वपूर्ण बातें? बिल्कुल अभिषेक, हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का आगाज हो चुका है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से जो है वो पहले दिन जिस तरीके से उनका भाषण रहा, अभिभाषण जिस तरीके से उनकी ओर से रखा गया और सरकार का जो आगे का रोड मैप है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिसार का एयरपोर्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही हरियाणा जो है वो औद्योगिक बिजनेस हब जो है वो बनने जा रहा है। इसके साथ साथ अंबाला में घरेलू एयरपोर्ट जो है वो बनाने की बात जो है वो कही गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है जिनका भाषण खत्म हो चुका है और फिलहाल वो रवाना हो रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं और इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा जो है वो देखे जा सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि आज से हरियाणा का बजट सेशन का आगाज हो चुका है और बजट सेशन की कार्रवाई जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई थी और तमाम तरह की बातें जो है वो अपने अभिभाषण के दौरान हरियाणा के राज्यपाल की ओर से की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि हरियाणा ही एक ऐसा अकेला राज्य है जहां जो भी फसलों पर सरकार की ओर से एमएसपी दिया जा रहा है और सरकार ने हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपये के सिलेंडर दिए। और साथ ही साथ हरियाणा के राज्यपाल की ओर से अपने अभिभाषण में यह भी कहा गया कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए सरकार ने इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर सीधी भर्ती के रास्ते जो है वो खोले हैं और सरकार ने अब तक 1,22,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम जो है वो किया है। उन्होंने यह भी कहा कि रावी और ब्यास नदियों के पानी का हमारा वेद हिस्सा और एसवाईएल को पूरा करवाने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। गवर्नर की ओर से यह भी कहा गया कि जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, जो हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम से जो प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बन रहा है उसके बारे में भी कहा कि जल्द ही हवाई अड्डाने शुरू हो जाएगी और अंबाला में भी 20 एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल सिटी गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे साथ साथ 1000 एकड़ में औद्योगिक और बिजनेस हब विकसित जो है वो किया जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें जो हैं अपने अभिभाषण के दौरान जो है वो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से रखी गई और सरकार का जो रोड मैप था उसको रखने का काम जो है वो किया गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं, सलामी जो है वो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को इस वक्त दी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय गान की धुन भी जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो देखे जा सकते हैं। सलामी जो है वो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को जो है इस दौरान उनके साथ तमाम बड़े लीडर भी जो है वो देखे जा सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण और तमाम बड़े नेता जो है इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा हरियाणा विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां आज
हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का आगाज हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सेशन की कार्रवाई शुरू हुई है। बजट सेशन जो है वो 28 मार्च तक चलेगा और 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री एज ए वित्त मंत्री अपना बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। बजट किस तरीके का होगा ये तो उसी दिन ही पता लग पाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो मीटिंगें की जा रही थी तमाम वर्गों के लोगों से, उससे ये साफ जाहिर होता है कि हरियाणा ये जो बजट पेश होगा वो कहीं ना कहीं हरियाणा के हित के लिए होगा। हरियाणा के लिए काफ़ी सौगातें जो हैं इस बजट से मिलने वाली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के राज्यपाल का अभिनंदन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तमाम वो बड़े लीडर हैं जो उन्होंने अभिनंदन जो है उनके द्वारा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का किया है। तो अब जी अभिषेक जी बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, जहां पर राज्यपाल की रवानगी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरी ओर साहिल, जानकारी मैं आपसे यहाँ पर यह भी चाहूँगा कि जो सत्र की कार्यवाही है वो कितनी देर में शुरू होगी दोबारा? बिल्कुल, अभी कुछ ही मिनटों बाद जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शोक प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सदन के अंदर पढ़ा जाएगा। तो अब फिलहाल कुछ ही मिनटों में सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शोक प्रस्ताव जो है वो पढ़ा जाएगा। जिस तरीके से भूतपूर्व मंत्री जिनका निधन हुआ है उनको लेकर जो है शोक प्रस्ताव पढ़ने का काम जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो करेंगे। तो फिर से हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि विधानसभा के अंदर जो है वो जाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण हैं और भी तमाम बड़े लीडर जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है फिलहाल शुरू हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो सदन के अंदर शोक प्रस्ताव पढ़ने का काम जो है वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से साहिल आप तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ यहाँ पर तस्वीरों में गौर करने को मिली कि जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच टकराव जो है वो राजनीतिक तौर पर भले देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते, चर्चा करते हुए जाते नजर आए अंदर। बिल्कुल, जिस तरीके से सदन के अंदर देखा जाता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है आमने सामने दिखाई देते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करता है, तमाम मुद्दों की बात की जाए, और सत्ता पक्ष भी उसका जवाब जो है वो देता है। लेकिन अब तस्वीरें कुछ अलग ही यहाँ देखने को मिली थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले भी इस तरीके की जो है वो गतिविधियां देखने को मिल चुकी है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे तो आपस में शेरो शायरी भी जो है वो सदन के अंदर दोनों नेताओं के बीच जो है वो देखी जाती थी। तो ये तस्वीरें भी जो है वो अलग कई बार दिखाई देती है। लेकिन ये नेताओं का ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो जिस तरीके से बाहर सदन के बाहर जो है वो एक अलग से जिस तरीके से एक संदेश देने का काम जो है वो इन तस्वीरों के माध्यम से भी किया जाता है कि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष तो उठाएगा ही और सत्ता पक्ष भी इसका जवाब जो है उसको कहीं ना कहीं देना होगा। लेकिन एक राजनीति से हटके भी इस तरीके की तस्वीरें जो है वो कई बार देखने को मिलती है कि हंसी से जो है शेरो शायरी करते हैं, हंसी ठिठोली की तस्वीरें देखते हैं, बातचीत करते हुए तस्वीरें जो है वो कई बार देखी जा सकती है। बिल्कुल साहिल, जाहिर तौर पर जो विवाद है वो यहाँ पर विचारों का हो सकता है, मन का मतभेद ना हो जाहिर तौर पर, और ये तस्वीरें जो है इस बात की बयानगी देती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच साहिल, मैं वापस आऊँगा राज्यपाल के अभिभाषण पर। जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर हम बात कर रहे थे शुरुआत में, राज्यपाल का अभिभाषण हमने देखा कई मुद्दों को लेकर जो है राज्यपाल ने जिक्र किया। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा महाकुंभ का था। अभी कुछ समय पहले महाकुंभ की समाप्ति हुई और राज्यपाल ने महाकुंभ का जिक्र किया कि किस तरीके से बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए।
बिल्कुल तमाम तरह की बातें जो है वो अभिभाषण के दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से कही गई, चाहे वो महाकुंभ की बात हो, जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि करोड़ों की संख्या में जो है देश के तमाम इलाकों से, विदेशों से लोग जो है वो आए, आस्था की डुबकी जो है उन्होंने लगाई। साथ ही साथ कई बातों का जिक्र जो है वो अपने अभिभाषण के दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से किया गया। साथ ही साथ हरियाणा को लेकर भी कई बातें जो है रखी गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि हरियाणा के सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने के अधिकार जो है वो सरकार की ओर से दिए गए। 2015 से लेकर अब तक जो है 2145 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, उन्होंने पहले भी कहा कि सरकार जो है हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर जो है उनकी ओर से, उनकी सरकार की ओर से दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार का मकसद जो है वो सभी वर्गों का उत्थान है, सभी वर्गों का कल्याण जो है वो हो। सरकार जो है सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। तो तमाम तरह की बातें जो है वो राज्यपाल की ओर से अपने अभिभाषण के दौरान कही गई। सरकार के रोड मैप को जो है रखने का काम किया गया। तो जिस तरीके से ये भी कहा गया कि सरकार जो है वो आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ प्रदेश के लिए सौगात जो है वो आने वाले दिनों में सरकार की ओर से दी जाएगी। और यह भी कहा कि हरियाणा राज्य गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 10 लाख पौधे जो है वो हरियाणा के अंदर लगाए जा चुके हैं। ये शुरुआत जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी। इसका जिक्र जो है वो राज्यपाल की ओर से अपने अभिभाषण के अंदर किया गया है। साथ ही साथ जाहिर तौर पर तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा किया गया। तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन बिंदुओं को भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में शामिल किया। शाहिल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, जो जानकारी आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं।